तो हथगोले से मर जाए। और जैसे आप बैठे हैं वैसे पहली 3 रो छोड़ के तीसरी रो में करकरे, दोनों गोडसे भाई, आपटे और शंकर किस्तैया, बड़गे का नौकर, वो लोग खड़े थे। और करकरे और शंकर किस्तैया को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि उनके पास हथगोले दिए गए थे कि वो हथगोले फेंक के ये सुनिश्चित कर दे कि बापू मर जाए, बचे नहीं। अपने कोर्ट केस में नथुराम गोडसे ने यह कहा कि डायरेक्ट एक्शन डे, नोआखली और पंजाब में जिस तरह से मेरी मासूम बहनों को मार दिया गया, उन पे बलात्कार किया गया, उनको अगवा किया गया, उनके ऊपर जो अत्याचार किए गए, इसके लिए मेरा खून खौल उठा और मैंने गांधी को जिम्मेदार समझा और मैंने गांधी को मार डाला। लेकिन उस प्रार्थना सभा में पहली 2 रोज जो थी प्रार्थना सभा की, वो औरतों और बच्चों के लिए राखी रखी गई थी। हथगोले किसी के एड्रेस लिख के नहीं आते गोली की तरह कि किसी एक ही व्यक्ति के सीने में उतर जाए। हथगोला फेंक दो, आजू बाजू के बहुत सारे लोग भी हताह हो सकते हैं, मर सकते हैं। उन सामने बैठी औरतों के लिए नथुराम के दिल में कोई हमदर्दी नहीं थी, क्योंकि गांधी मरता है तो 2-5 औरतें मर जाए तो क्या फर्क पड़ता है। पर कोर्ट में खड़ा होके आजकल तो मगरमच्छ के आंसू सब जगह बहते हैं, वैसे मगरमच्छ के आंसू बहाने में किसको दिक्कत आने वाली है। ये बातें हम भूल गए हैं। कई बार मुझे पूछते हैं कि 60 साल के बाद ये बात क्यों करते हो तुम, क्यों ना की जाए, क्योंकि आज जो पीढ़ी है उसको उस 60 साल पहले के वाकये के बारे में सत्य ही पता नहीं। किसको पता है कि 2 दिन पहले तक नथुराम गोडसे के पास बंदूक नहीं थी, क्योंकि 20 तारीख को जब उन्होंने सुबह अपने पास होने वाली बंदूकों का प्रशिक्षण किया तो तीनों बंदूक जो उनके पास थी वो नाकामयाब ठहरी। वो उनको पता तब चला कि ये तो चलती ही नहीं है बंदूक। बम और हथगोले ही थे जो फूट सकते थे। मदन लाल पाहवा ने बम फोड़ दिया। उसकी फीत रिकॉर्ड की गई है, क्योंकि उन दिनों बापू के सारे प्रवचन ऑल इंडिया रेडियो लाइव ब्रॉडकास्ट करता था बिरला हाउस से। मैंने खुद सुनी है उन फीतों को। और 20 जनवरी की जो वो ध्वनि मुद्रण है उसमें 17 मिनट पर और 12 सेकंड पर एक धमाका होता है, बम फूटने का आवाज सुनाई देता है, खलबली मच जाती है। ये प्लान था कि खलबली मच जाए, उस खलबली का फायदा उठा के हम बापू की हत्या कर देंगे। पर तभी एक आवाज आती है बापू की, और वो अपने शांत आवाज में कहते हैं, कुछ नहीं हुआ है, बैठ जाइए, बैठ जाइए, कुछ नहीं हुआ है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सब लोग बैठ जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। और सब लोग शांत हो जाते हैं। सिर्फ वो 4 मारेकरी जो आए थे वही खड़े हुए दिखाई देते। और फिर मदन लाल पाहवा पकड़ा जाता है। मदन लाल पाहवा को पकड़ के ले जाते हुए देखते ही इन लोगों को लगता है कि अब हमको यहां से भागना पड़ेगा, और सारे के सारे भाग जाते हैं अलग अलग तरीके से। इस शहर का उसके बाद गांधी हत्या के साथ वास्तव पड़ता है, क्योंकि सब लोग जो अलग अलग भागे थे वो 17 जनवरी को थाने में ही वापस, 17 नहीं 27 जनवरी को थाने में ही वापस एकत्रित होते। जोशी के घर पे, शिवाजी प्रिंटिंग प्रेस के जो जोशी थे उनके घर पे करकरे, आपटे, नथुराम गोडसे तीनों इधर मिलते हैं। गोपाल गोडसे को पूना से बुलाते हैं। गोपाल अपनी मिलिट्री पिस्तौल लेके यहाँ आता है और पिस्तौल अपने भाई को दे के वापस जाता है। और यहां से वो 3 मारेकरी फिर से दिल्ली तरफ जाने का प्रयाण करते हैं। थाना का ये एक रिलेशनशिप इस हत्याकांड के साथ ऐसी थी जो किसी को पता नहीं है। मुझे भी पता नहीं था। मैंने जब ये विषय पे रिसर्च करना शुरू किया तब मुझे पता चला। ऐसी कई बातें मुझे पता चली जो मुझे कभी भी मालूम नहीं थी। 5 साल तक मैंने रिसर्च करता रहा। आज भी ऐसी कई चीजें हैं जिसके बारे में कोई पता चला नहीं है।
जिसको हमारे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में बंद करके रख दिया है, हमें भी जानने की देते नहीं है परवानगी। पर ये सारी चीज़ें निकलनी चाहिए, ये सत्य निकलना चाहिए। इसलिए नहीं कि हमें बदला लेना है, बदला लेने की भावना जो लोग बापू को मानते हैं उनके दिलों में कभी आ नहीं सकती, पर इसलिए कि सत्य महत्वपूर्ण है। इतिहास हमारी पास्ट में जरूर होता है, लेकिन हमारे प्रेजेंट के लिए वो एक मार्गदर्शक होता है, और हमारे फ्यूचर के लिए वो चेतावनी होता है कि अगर तुम भूल जाओगे तो वही सारी जो भूलें हैं वो वापस करते रहोगे और वही अंजाम पाते रहोगे। आज हम इतिहास में की गई भूलों को दोहराने वाले लोग हो गए, इतिहास के लिए बदला लेने वाले लोग हो गए। इतिहास के लिए बदला कभी नहीं लिया जा सकता, क्योंकि फिर उसके लिए बदला वापस हमारे भविष्य में लिया जाएगा। पर इतिहास जानना बहुत जरूरी है, और इसीलिए गांधी की हत्या के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। कई बातें की गई है हमें। नथुराम ने जब कोर्ट में ये बयान दिया, उसके ऊपर नाटक भी बना है, मी नथुराम गोडसे बोलते हुए। तो ये बयान दिया कि वो मुसलमानों के धार्जिने थे, मुसलमानों की फेवर करते थे, हिंदुओं का नुकसान करते थे, इसलिए मैंने उनको मारा। मुसलमानों को उन्होंने सब बहुत सारी चीज़ें दी दी, उनके वो लाड़के थे इसलिए उनके करते थे, और हिंदुओं का अहित करते थे। फिर ये कहा कि जब 55 कोटी रुपए दे दिए तो मुझे बहुत गुस्सा आया, इसलिए मैंने उनको मारना ठीक समझा। फिर कहा कि पार्टीशन के दरमियान मेरी माँ बहनों पर जो अत्याचार हुआ वो मैं सह नहीं सका, और इस दुष्ट आलमगीर भस्मासुर को मारने का मैंने वचन लिया। ये सारा गुस्सा तो आना चाहिए था 46 के बाद ना। 34 में पूना में जब बापू गए थे 1934 में, तब उनकी गाड़ी के ऊपर हथगोला क्यों फेंका गया, और वो पूना में ही क्यों फेंका गया? ये तो प्रमाणित वाकया लिखा हुआ है, रिकॉर्ड है इसका, कि 34 में जब बापू हरिजन यात्रा पे थे तो उन्होंने पूना म्यूनिसिपल काउंसिल ने यह तय किया कि उनका सम्मान करेंगे, और वो कार्यक्रम तब के जो टाउन हॉल था उसमें आयोजित किया गया। पूरी उनके स्वागत की तैयारियां हुई थी। एक गाड़ी आई जो बापू के ही काफिले वाली गाड़ी थी, सबको लगा कि बापू आ गए, तो स्वागत समिति ने ऐलान किया कि गांधी आले। तभी उस इमारत की छत पर से एक हथगोला उस गाड़ी पे फेंका गया। वो हथगोला बोनेट पे गिर के फिर नीचे गिरा और उस तरफ जाके फूटा। 3-4 लोग उसमें घायल हुए। फिर पता चला कि उस गाड़ी में बापू नहीं आए थे, हथगोला फूटा तभी दूसरी गाड़ी पहुंची वहां जिसमें बापू थे, वो गाड़ी डिले हो गई थी। तो 34 में कौन से 55 कोटी की बात थी? 34 में कौन से फाड़ने की बात थी? क्यों तभी पूना में ही बापू की हत्या करने की कोशिश की गई? क्या वजह थी तभी? 34 में तो बापू हरिजन उद्धार का काम कर रहे थे, मंदिरों में प्रवेश, कुओं में से पानी लेने का अधिकार, इन सब के लिए लड़ रहे थे। तो क्यों पूना में उनकी हत्या करने की कोशिश की गई? क्या कारण था 34 में? 34 में फाड़नी का कारण नहीं था, मुसलमानों की का तुष्टीकरण, जो अडवाणी साहब ने हमें नया शब्द जो दिया था, उसका भी कारण नहीं। तो क्यों 34 में वो हत्या की गई? उसकी कोई छानबीन नहीं की गई, क्योंकि अंग्रेजों की हुकूमत थी, और अंग्रेज को तो ये चाहता था कि यार ये जो कांटा हमारे पैरों में चुभा है, उसे अगर कोई हिंदुस्तानी निकाल देता है तो हमारे ऊपर तो कितना बड़ा उपकार होगा। इसलिए कोई उसकी तहकीकात नहीं की गई है। लेकिन एक चौंका देने वाली बात कपूर कमीशन के सामने आई, जब कपूर कमीशन ने उन सालों के अंदर हुए हादसों के ब्यौरे का रिकॉर्ड्स देखे, तो उनको पता चला कि सन 46 में अहमदनगर में के कपड़ा बाजार इलाके में मुहर्रम के ताजिया जुलूस पे 2 हथगोले फेंकने का प्रकार हुआ था।
और जब उसका फोरेंसिक टेस्ट किया गया तो फोरेंसिक रिपोर्ट में यह लिखा गया था कि 34 में गांधी की गाड़ी पे फेंका गया जो हथगोला था, उसी बैच के ये 2 हथगोले भी थे। अहमदनगर में गांधी हत्याकांड का तीसरा एक्यूज्ड करकरे रहता था, वहां की हिंदू महासभा का चीफ था वो। उस अहमदनगर में हुए हथगोलों के कांड का सीधा धागा उसके ऑर्गेनाइजेशन तक गया था। जब उसके दफ्तर में छापा डाला गया तो वहां से बाकी के हथगोले और बम बरामद हुए थे। पर हिंदू महासभा तभी अंग्रेजों के साथ थी, अंग्रेजों की पार्टनर थी, इसलिए हिंदू महासभा के लोगों के ऊपर वो सख्ती नहीं बरतते। पर पूना में 34 में हुआ अटैक और 46 में अहमदनगर में फोड़े गए बम, उन दोनों का प्रकार एक था, वो दोनों लिंक, और वो लिंक बापू की हत्या के एक अक्यूज्ड के साथ भी जुड़ता है। इसका प्रश्न अभी तक इसका जवाब हमें नहीं मिला कि वो कैसे हुआ। तो क्या वो पूना में 34 में हुआ हल्ला और अहमदनगर के ताजिया जुलूस पे फेंके गए बम सब एक ही संस्था, एक ही व्यक्ति के पास के बम थे? अगर वो था तो फिर क्या सिर्फ नथुराम गोडसे ही बापू का कातिल था क्या, या वो किसी संगठन का, किसी संस्था का हत्यारा था जिसके पास ये सारी चीजें थी देने के लिए? सबसे पहले ये कहा गया कि उन्होंने खिलाफत आंदोलन करके मुसलमानों को राजनीति में, मुसलमान राजनीति का प्रवेश हिंदुस्तान में करवाया। खिलाफत आंदोलन को समर्थन देना कांग्रेस का एक संकल्प था, बापू का नहीं था। बापू ने उसको मान्य करके ये कहा कि हाँ ये ठीक है, क्योंकि हमें मुसलमानों को हमारे साथ स्वतंत्रता संग्राम में जोड़ना है। क्योंकि 1857 के बाद अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमानों के बीच दरार बना दी थी। वो जान गए थे कि 1857 की तरह कभी भी अगर हिंदू और मुसलमान एक हुए तो हमारा उनके ऊपर राज करना असंभव हो जाएगा। पर सबसे पहले मुसलमान राजनीति गांधी ने नहीं की थी। हिंदुस्तान में अगर सबसे पहले मुसलमानों की राजनीति हुई हो तो वो एक बहुत बड़े प्रखर नेता ने की थी, जिसके ऊपर इन्होंने कभी द्वेष नहीं किया, जिनकी हत्या करने की इन्होंने कभी कोशिश नहीं की थी। वो नेता थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। लखनऊ करार जो किया मुसलमानों के साथ, उसमें मुसलमानों को उनके पॉपुलेशन से ज्यादा इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन देने की शर्त को मान्यता लोकमान्य तिलक ने दी थी। और उन्होंने ये कहा था कि ये जरूरी है, क्योंकि हमें मुसलमानों के साथ एकता करनी है, हमारे संग्राम में उनका साथ अनिवार्य है। तो अगर आपको गांधी पे द्वेष आता है तो लोकमान्य तिलक पे क्यों नहीं द्वेष आया? क्यों नहीं आपने कभी लोकमान्य तिलक पर यह तो तहमत लगाई कि उन्होंने मुसलमान राजनीति को भारतीय राजनीति में सर्वप्रथम प्रवेश करने का अवसर दिया? लखनऊ करार के दरमियान तो बापू थे भी नहीं हिंदुस्तान में, ना उनका वर्चस्व था कांग्रेस के ऊपर। पर खिलाफत आंदोलन के लिए बापू का द्वेष आप करते हैं और लखनऊ करार के लिए आपको लोकमान्य तिलक का द्वेष नहीं होता। तो फिर क्या यह भी एक ढोंग था? क्या यह भी एक जुमला था? क्या था इसमें? क्यों सिलेक्टिवली आपको गुस्सा आता था? बात तो एक ही है ना। आप कहते हो कि मुसलमानों का तुष्टीकरण तब से शुरू हुआ है, तो फिर खिलाफत आंदोलन के पहले लखनऊ करार में हो गया था। एक भी आप मुझे लेख या स्पीच बताइए जहां उन्होंने लोकमान्य तिलक की टीका की हो। गुस्सा द्वेष तो दूर की बात है, टीका दिखा दीजिए। पर नथुराम को 20 साल बाद गांधी का द्वेष खिलाफत आंदोलन के कारण आया। वो हिंदुओं को मरवाते थे और मुसलमानों को बचाते थे, ये दूसरा मुद्दा कोर्ट में रखा गया। तो नोआखली में बापू किसको बचा रहे थे?
नोआखाली में तो तुम लोग गए ही नहीं, गांधी अकेला गया था, हथियारों के बीच निहत्था, घूम घूम कर उसने सब जगह पे शांति फैलाई थी। नोआखाली में कट कौन रहा था? मुसलमान कट रहा था। नोआखाली में हिंदू कट रहा था। पर बापू के लिए हिंदू व मुसलमानों का भेद नहीं था, वो इंसान को बचाने जाते थे। जहां भी गए वहां उन्होंने इंसान को बचाने की कोशिश की, इंसानियत को बचाने की कोशिश की। वो कभी ये नहीं पूछते थे कि तू हिंदू है या मुसलमान है। वो कभी ये नहीं कहते थे कि खिचड़ी खानी है तो जय श्री राम बोलो। वो भूखे को अन्न देते थे, प्यासे को पानी देते थे, और जो निसहाय असुरक्षित था उसको सुरक्षा देते थे। उनके लिए धर्म, जात, वर्ण या लिंग का कोई भेद नहीं होता था। तो नोआखाली में जब उन्होंने हिंदुओं को बचाया तो गुस्सा किस बात का आया तुमको? कलकत्ता में मुसलमानों को बचाया इसलिए? आजादी के बाद जब कलकत्ता में दंगल हुई और बापू ने अनशन किया तो कलकत्ता में मुसलमान बचा, लेकिन जिस सुहरावर्दी ने डायरेक्ट एक्शन डे में कलकत्ता में हिंदुओं को मारा था, वो सुहरावर्दी बापू के पास आया और उसने कहा कि तुम कलकत्ता छोड़ के मत जाओ, क्योंकि अगर कलकत्ता छोड़ के तुम चले गए तो कलकत्ता में एक भी मुसलमान का बचना संभव नहीं है आजादी के बाद। तब बापू ने उनके साथ शर्त की। उन्होंने कहा कि मैं एक ही शर्त पे कलकत्ता रुक सकता हूं कि तुम ये जिम्मेदारी उठाओ कि नोआखाली में एक भी हिंदू मरेगा नहीं, एक भी हिंदू का घर जलेगा नहीं। अगर यह शर्त मान्य है तो मैं कलकत्ता रह जाता हूं। सुहरावर्दी ने वचन दिया। अब मारे करी जब वचन देता है रक्षा का, तो फिर सुरक्षा की चिंता क्यों होनी चाहिए? और बापू ने यह शर्त रखी थी कि अगर एक भी घर जला, एक भी इंसान कटा नोआखाली में, तो मैं बिन शर्त उपवास करके मर जाऊंगा, मैं फिर जिंदा नहीं रहूंगा। और यह हुआ। आप देखिए, आजादी के बाद ईस्ट पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश है, उसमें किसी भी हिंदू को मारा नहीं गया। जो सारे हिंदू वहां से निकल के वापस आ गए हिंदुस्तान में, उसके एक भी कारवां को मारा नहीं गया था। माउंटबैटन ने कोई आसानी से यह बात नहीं कही थी कि इन द ईस्ट आई हैव वन मैन पीस कीपिंग फोर्स एंड ही हैज मेंटेन्ड द पीस एंड माय होल आर्मी हैज फेल्ड इन द वेस्ट। वो इसलिए हुआ था कि उस एक आदमी के कारण पूरा बंगाल बच गया था। बंगाल में आगजनी नहीं हुई थी। जो थोड़ी बहुत कलकत्ता में हुई वो भी 2-3 दिनों के अंदर बंद हो गई। तो फिर द्वेष किस बात का था? कि मुसलमानों को नहीं मारने दिया इसलिए द्वेष था। तुम चाहते थे कि मुसलमानों को मार दिया जाए, काट दिया जाए, तो यही द्वेष था ना तुम्हारा। हिंदुओं को बचाया, उसके लिए तुम्हें खुशी नहीं थी। मुसलमानों को तुमको काटने नहीं दिया, इसका द्वेष था। आज भी वही होता है। ये बातें हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर झूठ का सत्य है। सबसे बड़ी बात आज भी सब लोग कहते हैं कि हां, पाकिस्तान को वो 55 करोड़ दिया, उसी के कारण आज पाकिस्तान हमारे ऊपर आतंकवाद कर सकता है। मुझे पता नहीं चलता कि वो 55 करोड़ चलेंगे कितने साल। आजकल तो 2-2 हजार, 4-4 हजार, 3-3 लाख करोड़ रुपया फटाक कर से गुल्ड हो जाता है, और 60 साल से वो 55 करोड़ रुपया पाकिस्तान को चलाता ही रहता है, चलाता ही रहता है, चलाता ही रहता है, जैसे कि कोई अक्षय पात्र हो। पर वो 55 करोड़ रुपया पाकिस्तान को गया क्यों? गांधी ने दिया? बताइए कहीं पर भी वो बात हो। जब पार्टीशन हुआ तो हर चीज का बंटवारा हुआ, हर वस्तु का बंटवारा हुआ जो अंग्रेजों की मिल्कियत थी, भारत की, संयुक्त भारत की मिल्कियत। आप पढ़िए उसका रिकॉर्ड, उसमें पता चलेगा कि यहां तक का बंटवारा हुआ कि मेज कहां रहेगी और कुर्सी कहां जाएगी।
कई जगहों पे हुआ कि सरकारी दफ्तरों की मेज हिंदुस्तान में रही और उसके सामने रखी गई कुर्सियां पाकिस्तान गई। राष्ट्रपति भवन के बग्गी खाने से घोड़े पाकिस्तान चले गए और बग्गियां दिल्ली में रह गई। हर चीज का बंटवारा नेगोशिएशंस के बाद किया गया। कमेटियां बैठी थी जो हर चीज का हिसाब कर रही थी और फिर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच उनके जो फॉर्मूलाज थे उसके मुताबिक उसका बंटवारा करती थी। और वो हर चीज जो पाकिस्तान के भाग में आई वो उनको भेजी गई हिंदुस्तान से। अब आई बात जो हमारी जमहूरी मिल्कत थी उसके बारे में। अंग्रेजों के पास जो मिल्कत थी उन्होंने कहा कि तुम आपस में बैठ के इसका बंटवारा कर लो और तुम कहोगे उसके मुताबिक पैसा हम आपको दे जाएंगे। कमेटियां बनी, पहले मुस्लिम लीग और कांग्रेस की, इंटरिम गवर्नमेंट की। उसमें हिसाब लगाते रहे वो लोग। 13 अगस्त 1947 तक वो हिसाब का कोई अंजाम नहीं हुआ। दूसरे दिन पाकिस्तान बनने वाला था, उसको पैसे की जरूरी थे उसकी सरकार चलाने के लिए। तो 20 करोड़ रुपया ऑन अकाउंट उस दिन पाकिस्तान को दे दिया गया और यह करार किया गया कि अब जब हम फाइनल सेटलमेंट पे आएंगे तब बाकी की रकम आपको दे दी जाए।